आज हम लोग को मेरे नाना जी कहानी सुनाएंगे। कहीं ना ऐसे ऐसे मेरे नाना जी अभी हम लोग को दूसरा कहानी सुनाने वाले हैं और इस कहानी का शीर्षक ये है कि किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी को मेरे नाना की दादी बताई है ना। हाँ, मेरे पिताजी का माता जी। हाँ, तो इनकी दादी जी हैं, नाना जी की दादी जी बताई है। तो अब आप मेरे नाना के मुंह से सुनिएगा उस कहानी को, आप भी और हम भी सुनेंगे। दूसरा कहानी। हाँ, चल बाबा सुना। दूसरा कहानी यही है। एक गांव में बूढ़ा और बुढ़िया थे। हाँ, दोनों गए जंगल में लकड़ी लेने के लिए। अपन भाषा में हाँ, हमन अपन भाषा में बतावा थी। जंगल गए लकड़ी लोड़ने के लिए। हाँ, तो वो जंगल में जो है घूमते घूमते इतना दूर चले गए कि जो है उसको उत्तर पूर्व दिशा जो है भूला गए। हाँ। और पानी पियास में जो है वो लोग भटक रहे थे। तो बोलते हम कहाँ पानी मिले, किधर जाएं, ऐसे कह के उनका चैन जो है व्याकुल थे। तब उन लोग ये सर्वे किए कि अरे पत्थरा धर के चलो, चारों दिशा में पत्थरा मारते मारते चल रहे हैं। हाँ, तो अपना धर के अपन चारों दिशा में मारत चारों दिशा में फेंकत चले जा रहे हैं। बूढ़ा और बुढ़िया जात हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जिधर पानी मिलेगा तो पत्थरा गिरेगा तो साला घुघुमले आवाज करेगा। कैसे आवाज करेगा? हाँ, घुघुमले। तो आप जो है घुघुमले आवाज करेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि इधर पानी है। तो ऐसे मारते मारते जा रहे हैं। तो एक जंगल में कुआं था। जंगल में कुआं था। तो उस कुआं में पत्थरा जाके गिरा। तो वहां से घुघुम किया। तो बोलते हैं कि इधरे पानी है। तो उधरे गए तो वहां पर कुआं मिला जंगल में। नहीं, कुआं मिला। तो उस कुआं में गए पानी पीने के लिए ये लोग। तो वहां 4 जीव कुआं में गिरे हुए थे। पहला एक मानुष था यानी आदमी। दूसरा जीव एक हनुमान जी थे। और हाँ, और तीसरा जीव एक बाघ था, शेर। और चौथा जीव नाग थे, कैली नाग। हाँ। तो वो लोग बोल रहे हैं चारों कि भाई हम लोगों को पहले आप निकाल दीजिए, इसके बाद आप लोग पानी पीजिएगा। तो भाई बाघ को बोल रहे हैं अगर बाघ निकालेंगे तो ये हमको खा जाएगा। सांप निकालेंगे तो ये भी काट जाएगा। हनुमान जी निकालेंगे तो ये भी काट देगा। एक मानुष है उसको निकालेंगे तो चल भी ठीक है, लेकिन हम कैसे करें? तो पहले निकलते हैं हनुमान जी निकलते हैं। हाँ, हनुमान जी को जो है महावीर स्वामी को वो लोग निकाले। तो निकलते ही ऊपर दूरा में निकल के क्या बोलते हैं, हनुमान जी मानुष को मत निकालिएगा, मनवा को। ऐसे कह के अब आपको जो है उस पहाड़ में मैं रहता हूँ, आम फलेगा, आम पाकेगा, जाम पाकेगा, दोरी महुआ जो कुछ जरूरत पड़ेगा आपको, तो उस सीजन में मेरे पास कौरी सिंका लेके आना और डो के ले जाना। हम लोग कितना निकाह हिला देंगे, गिरा देंगे, तुम उठा के ले जाओगे, अपना बाल बच्चा को खिलाओगे और बेच दोगे तो रुपया पैसा मिल जाएगा। ऐसे कह के बोले तब हम जाएंगे तो आपका जो है परिवार लोग आओ लोग हमको नहीं मारेंगे, नहीं काटेंगे नहीं। बोलना कि मेरा ये भाई तो मैं आके ले जाऊंगा। ऐसे कह के वो हनुमान जी चले गए कह के। तो दूसरा जो है आ रहा है, बाघ आ रहा है। हाँ, शेर। अब शेर निकला तो निकल के दूरा में क्या बोलता है, हम उस पहाड़ में रहते हैं, और उस मानुष को मत निकालना ना। तुम्हारे पास सोना चांदी का जरूरत पड़ेगा ना तो मेरे पास आना। कितना मनुष्य को खा के वो सबका सोना चांदी अपने बिल के अंदर जमा किया है, करके रखा है। तो आओगे तो मैं तुमको सोना चांदी दूंगा और अपना बाल बच्चों को साफ धोलाए उलाए के पहनाओगे, बेच भी दोगे सोना लोगों के पास ले जाए करके। तो आपके भाई लोग नहीं खाएंगे? हाँ, तो बोला कि आपका भाई लोग नहीं काटेंगे। बोला नहीं, मेरे को नाम लेके पुकारना कि ये भाई नहीं, तो मैं आपको ले जाऊंगा। ऐसे कह के जो है
शेर भी चले गया। अब बाँच गया वहाँ दो चीज, नाग और मानुष। तो अब तीसरा में नागदेव निकलते हैं। नाग निकला तो वो भी जो है दूरा में निकल गया ऊपर में। तो वो नाग जी बोलते हैं कि भाई उस मनवा को मत निकालना। अगर आपको कभी भी संकट आएगा, कोई विपत्ति पड़ेगा, तो मेरा नाम लेके पुकारना कि चले आओ रे कहनी ना। समझ गए? चले आओ रे कहनी ना। ऐसे कह के तरफ भी चलेगा नागदेव। और इसके बाद जो है, अब वो क्या सोच रहे हैं बुढ़ऊ, सबको तो मैं निकाल दिया, हनुमान जी को निकाल दिया, बाघ को भी निकाल दिया, सांप को भी निकाल दिया, तो मानुष को काहे नहीं निकालूंगा। ऐसे कह के जो है बुढ़ऊ मनवा को भी निकाल दिया। अब मनवा को निकाला तो ऊपर में मनवा क्या बोलता है, तुम्हारे पास जो जितना सोना चांदी टूट फूट होगा ना, मैं जात कहूँ सोनरा, मैं जात कहूँ सोनार, तो मैं आपको धोलाई कर दूंगा, मान दूंगा, सफा कर दूंगा, रहेगा तो पहनोगे, धोलाई कर दूंगा और बना भी दूंगा। ऐसे कह के मैं हाउस मोहल्ला में रहता हूँ, मेरा नाम लेके जाना और जो है ले लाना, जरूरत पड़ेगा तुम्हारे पास होगा तो। ऐसे कह के वो राजा भी, वो सोनार भी चले गया। तो इसके बाद जो है वो बूढ़ा उड़ा सब पानी उनी पी के घर आ गए। अब कुछ दिन हुआ तो जो है डोरी महुआ आमा भाई हर चीज पाका शुरू हो गया। तो पाका शुरू हो गया तो एक दिन जो है कौरी सीका अपना फंसाए बुढ़वा और चल दिए हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास गया तो बोलता घरे हंस भाई रे, तो कहते हाँ आओ 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 आओ। अब गया हनुमान जी इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, पूरा हिला दिया। इसके बाद बोला कि ले जाओ भर के और आना और ले जाना, तुम अपने बाल बच्चों को खिलाना और जो है बेच देना है। ऐसे कह के फिर आना, जाओ। आ गया। अब इसके बाद जो है भाई 2 दिन 4 दिन के बाद बुढ़ऊ क्या बोलता है, अब एक दिन हम फिर जो है शेर के पास जाता है। शेर के पास गया तो वहां भी जो बड़े पहाड़ के पास पहुंचता है तो भाई घरे हंस रहे ऐसे रहते चिकरत है। तो बोला हाँ आओ 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 आओ। उसको भी शेर बुला के ले गया और वहां जाके बड़े भारी गुफा बिल था, उसके बगल में बैठाया और इसके बाद बिल में अंदर घुसा शेर और वहां से जो है 2 सूपा सोना चांदी साला उठा के लाया और दे दिया बुढ़ऊ को। अब बोला ले जाओ, है फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर आ जाना, तुम्हारे बाल बच्चों को ले, इसको जो है धोवाए पोछवाए मंजवाए धोवाए के पहनाना और जो है बेच भी देना। ऐसे कह के वहां से भी बुढ़ऊ आ गया डोके। इसके बाद कुछ दिन हुआ, आ गया यहाँ तो बाल बच्चा उसका देख के लड़का छुअमन एला माए पहन हूँ, एला माए पहन हूँ, ऐसे करके सब लोग जो है बंटवारा कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो सोनार का बोलता है वो बुढ़ऊ, सोनार के पास जाता हूँ, इसको धोलाई करवा देता हूँ, मंजवा देता हूँ, सफाई करवा देता हूँ, बनवा देता हूँ। ऐसे कह के सोनार के पास चले गया। और सोनार के पास चले गया तो घरे भाई रे कहते हाँ वो खाना खाने बैठा है, तेज यूज पियत रहे हैं। इसके बाद जो है अकेला कोठा में बैठा दिस बुढ़वाला, कोठा में बैठा दिस बेचारा, सोना उन्हें लेके गई से सोना चांदी धर के गट से बैठ के कोठा में बैठाया और खा के उठा और अपना चल दिया कहाँ, राजा के पास। राजा के घर में चले गया और राजा के घर में जाके क्या बोलता है, हे महाराज, हे राजा साहब, हमारे घर जो है चोर आया है, चोर आया है, चोहार आया है, डाकू आया है, चोरा के जो है इतना सामान लेके आया है हमारे घर। ऐसे कह के जो है रिपोर्ट कर दिया। और इसके बाद राजा ने जो है उसको बुलवा के ले गया राजा के पास। और राजा के पास ले जाके और राजा जो है आदेश दे दिया
कि इसको ले जाके तालाब, रोड के किनारे तालाब का बगल में गड्ढा खोद के साला ढेटू तक गड्ढा खोदवाया और उस जो है आदमी को ले के ढेटू तक जो है खड़े खड़ उसको गड़वा दिया। इसके बाद जो है वो आदमी गड़ा है भाई बुढ़ऊ, तब उसको संकट पड़ा है, तब जो है नागदेव का याद किया कि चले आओ रे कैनी ना। जब तब दौड़ के आया सरापा पूरा, उसको राम लगा के घेर लिया। तो बोलता क्या है, प्रॉब्लम यही तो है, कहते आप लोग तो बोले कि उसको मत निकालिएगा, लेकिन हम सबको निकाल दिया तो मानुष को काहे नहीं निकालूंगा, है अपना जाति को, मानुष को। तो यही प्रॉब्लम मेरे को आया है। ऐसे कह के बुढ़ऊ, तो राजा का उस समय एक ही लड़का होता था, एक बेटा राजा का, उन्होंने एक बेटा। तो वो क्या किया, सीधे जो है नांग गया और राजा का बेटा सोया है, राजा के बेटा का माँ अंगूठा को जो है दबा दिया, काट दिया सरफ। इसके बाद सरफ गोल, तब जो है पूरा गांव का आदमी राजा का बेटा के लिए साला वैद्य ढूंढने जा रहे हैं। सरफ काट दिया राजा के बेटा को, सरफ काट दिया। इसके बाद साला पूरा लाइन लगे हैं, जिधर जिधर रोड है जिधर उधर सब दौड़ रहे हैं, चारों दिशा में आदमी दौड़ रहे हैं वैद्य के लिए। तो जो है वैद्य के लिए ढूंढ रहे हैं, तो जो है गड़ा हुआ है वही डगर में, कोई नहीं। तो ये बोल रहे हैं राजा तो हमको गड़वा दिए हैं, जो गड़ा है बुढ़ऊ सांप चाप देता है, उसका दवा मैं भी जानता हूँ है, लेकिन मेरे को बुढ़ऊ क्या बोलता है, सांप काट देता है उसका दवा तो हम भी जानते हैं, लेकिन राजा साहब हमको तो गड़वा दिए हैं। कौन का सुंदर थे मोर गोटला, कोई नहीं सुने। साला राजा बेटा को सरफ काट दिया, तुम तो गड़े रहो, ऐसे कह के भागे जा रहे, कोई नहीं सुनता। सबसे पीछे लड़का था, लंगड़ा आदमी, वो धीरे धीरे वो भी जा रहा है। तो वो सुना क्या बात है, तो बोलता है राजा साहब मेरे को तो गड़वा दिए हैं, लेकिन सांप काट देता है उसका दवा हम भी जानते हैं। ऐसे बुढ़ऊ बोला, तो वो लंगड़ा सुना और वहाँ से सीधे राजा के पास घर आ गया। अब घर आया तो राजा को बोलता है, हे महाराज, जो गड़ा हुआ आदमी बोलता है कि सांप काट देता है उसका दवा हम भी जानते हैं, लेकिन राजा साहब मेरे को तो गड़वा दिए हैं। तो राजा साहब ने आदमी भेजा उसके पास, जाओ पूरा नया कपड़ा, नया तेल, साबुन सब जो है लेके भेजा और उसको खोदवाया, और खोदवा के उसको जो है सब कपड़ा साफ सुथरा पहना के ले लाओ। अब ले लाए घर में, तब जो है शाम का टाइम हो गया, तब जो है जो भाई दिया बत्ती बर रहा है, सबको बोला चिराग बंद करो, बत्ती बंद करो, सब तरफ का लाइट बुझवा दिया है। और फिर वो जो है नागदेव कैली नाग का याद किया कि चले आओ रे कैनी नाग। इसके बाद जो है आया, चले आओ रे कैनी नाग आया, भाई रूम के अंदर बंद था वो भाई हवा बन के आया, और जाके राजा बेटा तो मर गया है, सो गया है। उसका फिर जो है काटा था वहीं पर, फिर जो है पकड़ा और पूरा विष खींच लिया। और खींच लिया, इसके बाद राजा का बेटा खड़ा हो गया, राम राम कर जाग गया। बोलता है अब चिराग बारो, बत्ती बारो। सब लोग हड़बड़ा के बार दिए और राजा का बेटा उठ के खड़ा हो गया। इसके बाद जो है राजा का बेटा जिंदा हो गया। अब बिहान हो गया और दूसरा दिन में जो है राजा बोलता है कि भाई आपके साथ ऐसे कैसे हुआ, आप कहाँ से आए, कि कौन है आप, कि आपके साथ एक घटना कैसे हुआ है। तो राजा ने बताया कि महाराज हम लोग बूढ़ा बूढ़ी गए थे जंगल, तो वहाँ जो है पानी प्यास में हम लोग जंगल में हम बहुत दूर चले गए, भटक गए। तो वहाँ से घूमते जो है पत्थरा के पता लगाते जो है सर्वे फेंकते गए, पत्थर भाग चलते गए चारों दिशा में। तो वहाँ पता चला कि जो है घूम किया ना, तो सोचे कि वहीं उधर दिशा में पानी है। तो उधर गए तो वहाँ पर एक कुआं था, वहाँ पर जो है ये मानुष था और एक जो है नागदेव था और एक ठो बंदर था और एक ठो शेर बाघ था।
4 जीव वहां पर गिरे हुए थे। तो हम लोग वहां दोनों गए, तो हम लोग पानी प्यास के मारे, तो ये लोग बोले कि पानी तुम लोग बाद में पीना, पहले हम लोग को निकाल दो। तो मैंने पहला हनुमान जी को निकाला है। तो वो भी बोला कि सीजन में तुम आओगे, फल फूल जितना जह पाओगे ले जाओगे, अपने बाल बच्चों को खिलाओगे, बेच दोगे, पालन पोषण करोगे तुम्हारा। तो इसके बाद वो भी चले गया, लेकिन अब बोला कि मनवा को मत निकालना है। और वो चल गया कह के, फिर दूसरा बार बाघ आया, बाघ निकला, बाघ भी निकला तो बोलता है कि मनवा को मत निकालना। लेकिन वो भी कह के बोला आपके पास जो भी सोना चांदी का जरूरत पड़ेगा ना, तो मेरे पास आना, कितना सोना चांदी हम देंगे आपको, तुम्हारा बाल बच्चों को जो है धोलाई करवा के, पोष साफ सुथरा करवा के पहनाओगे, बेच दोगे। ऐसे कह के हम पहाड़ में, उस पहाड़ में रहते हैं, ऐसे कह के बाघ भी चला गया। तो अब दूसरा बार जो है, तीसरा बार नागदेव निकलते हैं, वो भी निकले भाई, लड़बड़ निकले नहीं, तो दूरा में आए तो भी बोलते हैं कि मानुष को मत निकालना, आपको कभी भी संकट पड़ेगा तो हमको हमारा याद करना, तुम्हारा दूर संकट हम दूर कर देंगे। ऐसे गए बोले नामदेव। इसके बाद जो है, अब जो है बोले हम तीनों को तो निकाल दिए, तो अब मनवा को हम काहे नहीं निकालेंगे, मनवा को भी हम निकाल देते हैं। मनवा को भी निकाल दिए, तो ये क्या बताए कि आपके, मैं जात का हूँ सोनरा, मैं जात का हूँ सोनार, तुम्हारे पास जितना टूट फूट होगा सोना चांदी ला देना, मैं बना दूंगा और धोलाई कर दूंगा, अपने बाल बच्चों को पहनाना है। ऐसे कह के महाराज ये बोला था, तो वही जो है निकाल दिया। और जब एक दिन हुआ, कुछ दिन 2-4 दिन के बाद जब सीजन आया, तो हम लोग हनुमान जी के पास गए। तो वहाँ भाई फल फूल दिया, जो आमा पाका, तेंदू पाका, सब चीज हिला दिए, इस डाल से उस डाल हम लोग लेके आए, एक भार ढोके। अब बोला फिर आना, ऐसे कह के। और फिर दूसरा बार एक दिन हुआ, तो हम चले बाघ के पास, तो वही बाघ मेरे को 2 सूपा बिल में घूसे बैठाए, बिल के बगल में, मेरे को बिल में घूसा, 2 सूपा निकाल के दिया। अब बोला जाओ ले जाओ इसको, फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर आना ले जाना। ऐसे कह के महाराज मेरे को बाघ दिया है, हम चोर नहीं है, न चोर भोगू, न हम चोरी नहीं किए हैं। तो हम लोग लेके आए, तो भैया मतलब कि अब लेके आए, तो बाल बच्चे लोग सब लोग इसको देख के बोल रहे हैं इसको हम पहनेंगे, वो बोलता है इसको हम पहनेंगे। तो इसको हम साफ सुथरा, भाई जात का सोनार था, तो इसके पास मैं आया, ये बोला था मैं जात का सोनार, आपके पास जो कुछ टूट फूट रहेगा तो ले लाना, हम बना देंगे, धुलाई कर दूंगा। तो मैं इनके पास आया, तो ये जो है मेरे को, हम आए इनके घर, तो ये खाना खा रहे थे, और मेरे को गौशाला में बैठाए, कोठा में, जानवरों के घर में, और खाना खा के उठा, तो आपके पास दौड़ के आ गया, और हमको चोर कह के जो है आपके पास रिपोर्ट भी कर दिया है। तो महाराज इतनी यही मेरा बात है। इसके बाद जो है राजा का किया कि वो जो उसको जो सुन रहा था, जो उसको फंसाया था, तो वो जो है उसको खोदा था उस गड्ढा में, बोला इसको ले के उसका मुंडी नीचे है, उसका मुंडी नीचे और पैर ऊपर गाड़ दो वहां लेके, अब गड़वा दिया राजा है। आओ उस जो है बुढ़ाऊ को कितना जो है मान लीजिए दिया, हर चीज, रुपया पैसा, गांव गली, कितना उसको सुख के लिए जो है गांव दिया, बहुत कुछ दिया उस राजा ने, और इसके बाद उसको विदाई कर दिया। अब बताओ है। अच्छा भी दे कहानी। हाँ, इस शिक्षा का यही कहानी है कि किसी दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदो, नहीं खोदना चाहिए। हाँ कैसे ठीक बोला था, दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा तो खुद गड्ढा में खुद गिरेंगे, कांटा बोइएगा, आपको उसके बदले लोहे का कांटा मिलेगा, बड़ा कांटा। तो हाँ, तो पारी में बेहतरीन हम और कहानी बेहतरीन। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को मेरे नाना का कहानी बहुत अच्छा लगा हो। आभा तेरे को कैसा लगा? बहुत अच्छा था। तो गाइस मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और आभा इधर
बेबी तो सो गई नाना का कहानी सुनते सुनते, और नानी सो के उठ भी गई। तो आई होप कि आप लोगों को कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। सभी लोग को लग रहा है नींद, और नाना भी सोएंगे। अभी 11 बज चुका है, क्यों नाना सोना है ना? ठीक है।